सो हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम लोग थर्ड लेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे और इस पर्टिकुलर सीरीज में हम लोग बात कर रहे हैं लीनियर रिग्रेशन नॉन लीनियर रिग्रेशन के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस करते आ रहे हैं। तो चार पार्ट में हमने डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने बेसिक डिस्कस किया था, फिर बेसिक के बाद हमने बात करी थी कि हम अपने इस लेक्चर को तीन बेसिक पार्ट में डिवाइड करेंगे। पार्ट में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, किस केस में हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग एक अपना लीनियर रिग्रेशन मॉडल डेवलप करेंगे बाय यूजिंग वैका मशीन लर्निंग टूल। तो इस कॉन्सेप्ट या इस लीनियर मॉडल को बनाने के लिए हमने जो डेटा सेट सेलेक्ट किया है उसका नाम है सीपीयू परफॉर्मेंस डेटा। तो फ्रॉम द नेम इट इज क्लियर दैट वी वांट टू अंडरस्टैंड द परफॉर्मेंस ऑफ ए सीपीयू। तो हम एक मॉडल बनाना चाहते हैं जो ये प्रिडिक्ट करेगा कि किसी भी कंप्यूटर की सीपीयू की परफॉर्मेंस क्या है। ठीक, तो जल्दी से डेटा सेट देख लेते हैं। तो ये आपका अगर आप देखें तो पहला कॉलम में वो शो कर रहा है कि हमारा डेटा सेट 1 से लेकर 209 मीन्स 209 रोज है हमारे पर्टिकुलर डेटा सेट में। द साइकिल्स टाइम MYCT हमारा एक कॉलम का नाम है जो साइकिल्स टाइम बता रहा है। नेक्स्ट टू कॉलम्स हमें मेन मेमोरी के बारे में बता रहे हैं कि कितनी मिनिमम मेमोरी है, कितनी मैक्सिमम मेमोरी है। देन कैश मेमोरी के बारे में बता रहा है। देन नंबर ऑफ मिनिमम और मैक्सिमम चैनल्स के बारे में बता रहा है। और फाइनली बेस्ड ऑन दीज पर्टिकुलर इनपुट्स वो बता रहा है कि किस सीपीयू की कितनी परफॉर्मेंस निकल के आई है। ठीक, एंड व्हाट वी वांट टू मेक ए लीनियर रिग्रेशन मॉडल जो ये प्रिडिक्ट करेगा कि किसी भी सीपीयू की परफॉर्मेंस कैसी होगी। मीन्स फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास कोई कंप्यूटर है और हम अपने मॉडल में ये सारा डेटा फीड करें, मीन्स साइकिल टाइम फीड करें, मिनिमम मेमोरी, मैक्सिमम मेमोरी, कैश, मिनिमम चैनल, मैक्सिमम चैनल फिल करें और वो हमको बता दे कि हमारे सीपीयू की परफॉर्मेंस कितनी होगी। ठीक, तो नो डाउट सिंस वी पीपल आर गोइंग टू प्रिडिक्ट न्यूमेरिक वैल्यू, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या था लीनियर रिग्रेशन में कि जब भी हमें कोई न्यूमेरिक वैल्यू प्रिडिक्ट करनी होगी तो इट्स ए प्रॉब्लम ऑफ लीनियर रिग्रेशन। तो अगर आप ध्यान से देखें परफॉर्मेंस जो डेटा है वो आपका क्या है, न्यूमेरिक डेटा वी आर गोइंग टू प्रिडिक्ट, तो इट्स नो डाउट इट्स ए प्रॉब्लम ऑफ लीनियर रिग्रेशन। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग हमारा ये भी एजम्पशन था कि जितना भी डेटा होना चाहिए सब न्यूमेरिक टाइप का होना चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखें तो जितने भी कॉलम्स हैं उन सारे कॉलम्स का डेटा भी हमारा क्या है, न्यूमेरिक फॉर्म में है। सो वी कैन इजिली फाइंड लीनियर रिग्रेशन मॉडल। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग ये थी कि हमको डिस्कस करना होता था कि क्या डिपेंडेंट होंगे, क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे। तो रूल हमारा बहुत ही सिंपल है। तो द थिंग विच वी आर गोइंग टू प्रिडिक्ट वो हमेशा क्या बन जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो एज यूजुअल जैसे हम लोगों ने देखा है कि किसी भी फाइल को वैका में कैसे ओपन करना है, हमें प्री प्रोसेस पे जाना है, ओपन फाइल पे क्लिक करके अपना पाथ सेलेक्ट कर लेना है और हमारी फाइल का नाम क्या था, सीपीयू। तो सीपीयू फाइल को सिलेक्ट कर लीजिए और ओपन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ओपन करेंगे आप देखिए सेम एट्रीब्यूट्स आपके यहाँ आ गए और जो लास्ट एट्रीब्यूट था प्रिपरेशन का उसने उसको ऑटोमेटिकली क्या बना दिया, क्लास एट्रीब्यूट बना दिया। तो अगर आपको ध्यान हो तो हमें क्या प्रिडिक्ट करना था, पीआरपी, ठीक है, परफॉर्मेंस कैसी सीपीयू की। तो वैका ने उसको ऑटोमेटिकली क्लास एट्रीब्यूट बना दिया। तो हम समझ गए 1 टू लेकर 6 तक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो 7th है हमारा, ये हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक, तो चलिए सीखते हैं इस पे लीनियर रिग्रेशन या मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन हम लोग कैसे रन कराएंगे। तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं जो लीनियर रिग्रेशन हमारी क्या है, सुपरवाइज लर्निंग है। ठीक, तो हम लोग सुपरवाइज लर्निंग के लिए क्लासीफाई में जाएंगे, क्लासीफाई पे क्लिक कर दीजिए, फिर चूज पे चले जाइए। चूज में जैसे ही आप देखिए बाय डिफॉल्ट आपको ऐसी स्क्रीन मिलेगी, हमको कहाँ पे जाना, फंक्शन पे जाना है। ठीक, तो फंक्शन पे जैसे ही आप ये प्लस पे क्लिक करेंगे देखिए एक ऑप्शन आ रहा है लीनियर रिग्रेशन। ठीक, लीनियर रिग्रेशन, तो हमको लीनियर रिग्रेशन यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और फिर फाइनली एज यूजुअल हमको कहाँ कर देना है, क्लिक कर देना स्टार्ट पे। जैसे ही आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे ये आपका रिजल्ट यहाँ पे आ गया। तो आप देखें लीनियर रिग्रेशन मॉडल आपका ये आ गया। ठीक, और वो कह रहे हैं जो लीनियर रिग्रेशन मॉडल बन के आया वो आपका ये आ गया। ठीक, तो आप समझ गए हमारे क्लास हमारा क्या था, द थिंग विच वी आर गोइंग टू प्रिडिक्ट, वो आपका लेफ्ट साइड में आ गया और राइट हैंड साइड में आपके सारे 1 2 3 4 5 आपके क्या हो गए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ गए। एक वेरिएबल शायद इसलिए नहीं आया क्योंकि उसका उसका जो रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू शायद ऑलमोस्ट, इन दिस वे योर लीनियर रिग्रेशन मॉडल और प्रिडिक्टिव मॉडल आपका यहाँ पे बन के तैयार हो गया। ठीक, थोड़ा सा इसी रिजल्ट में जब आप नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे कुछ और पैरामीटर्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक, तो कोरिलेशन कोफिशिएंट वंस यू विल डेवलप ए मॉडल, नाउ द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज वी नीड टू चेक कि मॉडल हमारा फिट है, मतलब गुड मॉडल है या फिर नहीं है। तो अच्छे मॉडल के लिए कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। ठीक है, और जितनी 1 के नियर बाई होगी उतनी आपका मॉडल बेटर माना जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू 0.90 आई है। ठीक, तो अगर आप आर स्क्वायर की वैल्यू निकालें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 0.9 इंटू 0.9 मीन्स 0.8 के राउंड अबाउट आ जाएगी। तो इसका मतलब मॉडल की एक्यूरेसी क्या होगी, आपकी 80% होगी। सेकंड पैरामीटर हमको चेक करना है एरर।
एरर पे तो एज़ यूजुअल एरर जितनी कम होगी मॉडल हमारा उतना बेटर माना जाएगा, ठीक? तो कॉन्सेप्ट क्या है? कोरिलेशन कोएफ़िशिएंट की वैल्यू हाई होनी चाहिए और एरर की वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। फाइनली हम लोग क्या कर देंगे, वो सारी वैल्यूज़ अपने जितने भी कोएफ़िशिएंट्स आए हैं वो यहाँ पे पुट कर देंगे और हमारा प्रेडिक्टिव मॉडल बन के तैयार हो गया, ठीक? इसको यूज़ कैसे करेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल कि समबडी वांट टू नो कि सर हमारे पास MYCT एम-मिन जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल उनकी वैल्यूज़ अगर आपके सामने अवेलेबल है, तो वो सारी वैल्यूज़ आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो आपको जो प्रेडिक्टिव वैल्यू है या जो कि हम लोगों ने कैलकुलेट करी थी, परफॉर्मेंस ऑफ अ सीपीयू वो यहाँ पे निकल के आ जाएगी, ठीक? तो इन दिस वे वी कैन ईज़िली प्रिपेयर मल्टीपल रिग्रेशन प्रेडिक्टिव मॉडल और उस पे बेस्ड हम लोग फ्यूचर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, ठीक? तो आई होप दैट पार्ट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे कि नॉन लीनियर रिग्रेशन की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू सो मच।